वाह भाई वाह। सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि मैं एशिया कप में पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता। एशिया कप में क्या बात है यार। एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी झक भाई आओ तो आएंगे, नहीं आए तो भाई एशिया कप गया। कोई बात नहीं भाई, अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगा हम मंगोलिया को खिला देंगे भाई। तो भाई अब हिंदुस्तान बचेगा नहीं। काफी टाइम के बाद जो है हिंदुस्तान पकड़ में आया है, ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट। और बोल रहे हैं कि भाई पहले तो ये था कि यार जो है वर्ल्ड कप काफी ज्यादा दूर था, T20 वो 2026 में था, लेकिन अब एशिया कप जो है दोस्तों जो T20 फॉर्मेट में होगा उसकी मेजबानी मिली है हिंदुस्तान को। और अब पाकिस्तान जो बोल रहा है कि भाई अब मजा आएगा, अब देखता हूं कैसे तुम लोग नहीं आते हो चैंपियन ट्रॉफी में, ये नहीं आए तो वो नहीं गए। यानी कि बोल रहे काफी भी ऐसा होता है किसी भी और कंट्री में, हम लोग कहते हैं गलत है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे लोगों को ये पता है ये सुधरने वाले नहीं है, तो फिर अगर इंडिया से हटके कहीं और लीग्स भी होती हैं, आप लोग क्यों जाते हैं वहां पे? क्यों उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? और मैं कितनी दफा अपने वीडियोस में सोशल मीडिया पे कह भी चुका हूं बनवा रहे हैं कि भाई आप उनके साथ क्यों चले। मैं अपने प्लेयरों की गलती इसमें नहीं मानता। मैं ये समझता हूं कि यार हमारे प्लेयर्स फिर भी कहते हैं कि यार क्रिकेट और सियासत दूर होनी चाहिए। चले हमारे प्लेयर चले जाते हैं, वो उनको बुला देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ है, तस्वीरें खिंचवा देते हैं। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है, सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा और ग्रुप्स भी बन चुके थे। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के साथ वो खेले, और ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान साथ रखे गए हैं। चले इन दोनों ही टीम्स को अलग अलग ग्रुप में आप तकसीम कर लें, लेकिन फिर भी एशिया कप में तो मैच होना है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराये के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का कहने का मकसद ये है कि हरभजन सिंह अगर इतना बुरा भला पाकिस्तान के बारे में बोलता है, या अगर गौतम गंभीर बोलता है, या अगर सुनील गावस्कर साहब बोलते हैं, या इस किस्म के अगर आप लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बातें करते हैं, तो फिर आप लोग किस मुंह से जाके उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं? ठीक है, या आप लोगों की इतनी पावर है अगर, तो अगर उस टूर्नामेंट में हमारे प्लेयर्स को बुलाया जाता है तो फिर आप इतनी पावर आप मना कर दें, बोले यार ये लोग होंगे तो हम लोग नहीं होंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद भी, ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद भी मैं अपने प्लेयरों के बारे में ये कहता हूं कि यार थोड़ा सा सोच लो, कुछ थोड़ा सा सोचा करो। अगर वो लोग आपको ऑफर देते हैं या कुछ भी देते हैं, ठीक है, मानता हूं पैसे होते हैं, पैसे इतने मिल जाते हैं, बंदा बिखर जाता है कि नहीं यार छोड़ो सब कुछ, पैसे मिल रहे हैं चलो जाओ सब कुछ, जो कि हमारे बाबरी मस्जिद, जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का भाईजान वो बाकायदा कोर्ट उनको इजाजत दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करे कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाया गया। भाई 500 साल पुरानी बातों को लेके अगर आप आज तक मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया फलाने ने किया। अगर हम देखें उस दौर के हिसाब से जो हिंदूज थे वो भी मुस्लिम्स के जब अटैक करते तो वो भी मस्जिदें शहीद करते थे, मतलब वो एक कम्युनिटी का इरा ही उस तरह का था। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडियंस में मतलब मीडिया को ये भी सोचना चाहिए जब हमारे बात के ऊपर एशिया कप में तो पाकिस्तान आगे आता है और हो सकता है सेमीफाइनल या फाइनल इंडिया से हो, तो कहीं ना कहीं मैच तो होगा। अगर इंडिया बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान के साथ ना खेले और पॉइंट्स जो मिलते हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अब ये क्या बात हुई जो सुनील गावस्कर कहते हैं, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है
कि पाकिस्तान shouldn't be part of Asia Cup 2025 after Pelgam incident. They should be eliminated. ये तो स्टेटमेंट, मतलब इस पर तो हर पाकिस्तानी फैंस का एतराज होगा। यानी ये क्या बात हुई, बगैर किसी बात के आप पाकिस्तान को एलिमिनेट कर रहे हैं। तरत कर दिया है। एक और ऑप्शन जिसके बारे में लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब ACC के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद PCB को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन PCB हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। आज सुबह से एक ही चीज के ऊपर चर्चा चल रही है, वो क्या है, वो ये है कि एशिया कप क्या होगा या एशिया कप नहीं होगा। कुछ लोग ये बातें कह रहे हैं कि एशिया कप की जगह 4 नेशन टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान खेलेंगी। कोई ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा और एशिया कप करवा लिया जाएगा। फिर ये भी बात सामने आती है, सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के एक लेजेंड क्रिकेटर है, वो ये बात करते हैं कि भाई जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को इस जिसको कहते हैं ना एशिया कप से बाहर कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, और या तो इसकी जगह सीरीज करवा ली जाए। और आपको एक चीज बताता चलूं, अभी खबरें ये भी सामने आ रही है कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वो तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान अब मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे कि मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो ICC को भी देते हैं। अब जो है वो गारों से बाहर आ गए कि भाई अब मूवी स्टार्ट हुई है, अब हिंदुस्तान बताओ तुम आओगे या नहीं आओगे। यार ये मामला थोड़ा सा जो है लपेटा सा लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान की पाकिस्तान जाने पर, तो भैया मैं कहता हूं ना कि ये तो एशिया कप है। अगर पाकिस्तान बोल दे कि हम क्रिकेट ही छोड़ देंगे, बिल्कुल अपना क्रिकेट टीम डिलीट कर देंगे अगर हिंदुस्तान ही आया, तो मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जाएगा। क्योंकि भाई देखो, हमारे ऊपर तो ये लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के लोग ये कैसे नहीं आएंगे, वे कैसे नहीं। हमारी टीम, हमारी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है वो ICC की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर मेरे ख्याल से डाला हुआ है। तो वो तो बेचारी यार क्या ही कर सकते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो तो चलो चली जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर ICC प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि बेटा हिंदुस्तान अपनी जेब में ICC को रखता है। ICC की औकात ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कुछ ख्याल से। जी हाँ, 17 अगस्त से इंडिया की एक सीरीज है बांग्लादेश से, 3 मैचेस की ODI, 3 मैचेस की T20 सीरीज है। अब वो भी शायद पोस्टपोन हो रही है। तो इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ भी मसला चल रहा है। अब इंडिया कहेगा कि यार अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ भी हम ना खेले हैं, फिर बचा कौन? फिर एशिया कप कराने का फायदा क्या? चले बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया नहीं खेलता है तो ऑलमोस्ट एशिया कप तो खत्म ना यार। एशिया कप है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की वजह से, और इन 4 में से 2 टीमें नहीं होंगी तो फिर फायदा क्या एशिया कप कराने का? फिर तो सही कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता इन दोनों टीम से। इवन पाकिस्तान के साथ भी अगर नहीं खेलना चाहते तो भी पोस्टपोन हो जाएगा।
कि पाकिस्तान इंडिया का ही मुकाबला होता है, जो कि एक टूर्नामेंट की यूं कहेंगे खूबसूरती होता है, जीनत होता है, पैसे का जरिया भी, रेवेन्यू का भी। तो मुझे नहीं लगता शायद पाकिस्तान के बगैर जो है ये टूर्नामेंट हो भी सही। बहरहाल ये स्टेटमेंट जो सुनील गावस्कर साहब ने दी है, जो कि बड़े लेजेंड है इंडिया की क्रिकेटर, बहुत बड़े सुपरस्टार है, लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट जो कि बेतुकी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि पाकिस्तान को कि साड़ी गल मनो नहीं तो ਅਸੀਂ जा रहे हैं साढ़े बगैर देयर इज नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है कि इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही ख़त्म कर दिया जाए, जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर कोई डिस्कशंस हों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो इसलिए फिर वो बिखर जाएंगे। हाँ। अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस। अच्छा। क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी, तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गावस्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी, और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावत दी, वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश को। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरब जिशान, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। यार फाइनली जो होना था वो हो गया, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वैसे आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसका इंस्टाग्राम सबसे पहले बैन हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई वाज नॉट पोस्टिंग एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, बट मेरा कोई ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी फॉलोअर्स पे बहुत ज़्यादा नहीं थे इंस्टाग्राम पे, और मतलब मैं कुछ उससे कुछ अर्न नहीं कर रही थी। आप लाइक मेरा तो विन विन सिचुएशन है, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। यूट्यूब मेरा बैन हो गया, ठीक है मुझे एक तरह से अच्छा भी लग रहा है कि यार फाइनली मेरी इतनी वर्थ है कि मेरा चैनल बैन हुआ है। लाइक इट्स जस्ट यू नो एक एजाज़ी मोमेंट है मेरे लिए। लेकिन ये है कि ठीक है, इट हैपन्स। बात ये है कि कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे यूट्यूब से। लाइक उन्होंने अर्न किया है, आप समझ लीजिए कि उनको मंथली लाखों में पैसे आते थे, और उसमें बाकी शायद आफरीदी का बयान ऐसे ही जैसे गौतम गंभीर को हम, तो क्या इन लोगों को सीरियस नहीं लिया जाता ना पाकिस्तान? इनको ना लो ना, इनको एक मखसूस इनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। आफरीदी भी तो बहुत बड़ा नाम है यार पाकिस्तान का, अगर गौतम गंभीर दे रहा है तो यहाँ से हमने शायद आफरीदी, तो आप जो काम वहां पर गौतम गंभीर कर रहा है वो गावस्कर ना करे। हाँ। जो काम वहां पर इरफान पठान कर रहा है वो गावस्कर ना करे। सर हम तो नहीं डिसाइड कर सकते ना, अगर उनकी मर्जी, अगर वो ये इन लोगों के ऑप्शन पर होता है। अब ये गावस्कर ने अगर कह दिया, जिस तरह बासित अली से अभी तुमने बताया था बात हुई, तो बासित अली ने कहा कि यार यहाँ से दे रहे हैं, तो हाँ, बासित अली साहब ने उनसे बात की सुनील गावस्कर साहब से कि भाई आपने ये क्या बयान दे दिया, लोग तो बड़े नाराज हैं यहाँ पे। तो सुनील गावस्कर साहब ने उनको कहा कि यार देखो शाहिद आफरीदी भी तो दे रहा है ऐसे बयान, हमने भी दे दी। ये बात हुई। तो ये इसका जवाब जो है ना, मकसद कोई लॉजिकल जवाब, लॉजिक नहीं है, पाकिस्तान के बगैर तो नहीं हो सकता एशिया कप। आप इतना बड़ा नाम हो स्पोर्ट्स का, आपके पूरी दुनिया के अंदर चाहने वाले हैं, शायद आफरीदी के भी चाहने वाले हैं, आपके भी चाहने वाले, मगर आपका इमेज एक दूसरा है। मतलब इन लोगों को ये करना चाहिए कि 2 मुल्कों को जोड़ा जाए, 2 कौमों को जोड़ा जाए। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को पूरी तरह से सुनील गावस्कर ने बाइकआउट कर दिया। अब एशिया कप 2025 में पाकिस्तान भिखारी मैच नहीं खेलेगा। अब इसे देखकर फिजा खान और तनवीर को आगे आए बुखार। एक तरफ भारत की डिजिटल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ सुनील गावस्कर साहब के बयान में सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं एशिया कप में पाकिस्तान को देखूं नहीं, और एशिया कप में पाकिस्तान दिखे नहीं। अब एशिया कप में पाकिस्तान दिखेगा नहीं, पाकिस्तान को परमानेंट एशिया कप से बैन कर दिया गया है। अब एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगा और इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक भी मैच नहीं खेला जाएगा। सुनील गावस्कर साहब ने कहा अगर एशिया कप में पाकिस्तान आएगा तो हमारा देश इंडिया नहीं खेलेगा मैच। तो भाई इंडिया मैच नहीं खेलेगा तो एशिया कप कोई देखेगा ही नहीं, एशिया कप ही बर्बाद हो जाएगा। तो एशिया कप में पाकिस्तान इस बार नहीं खेलेगा। अब इस पाकिस्तान को पहलगाम हमले की वजह से पाकिस्तान को परमानेंट एशिया कप से बैन कर दिया गया। अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक भी मैच आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान भिखारी, एक तरफ डिजिटल स्ट्राइक से पाकिस्तान की जो तनवीर अहमद है बोलता है कि हमें भारत की विद्युत की जरूरत नहीं है, तब भी भारत से अब भीख मांग रहा है। तनवीर अहमद और फिजा खान एकदम गुस्से में आग बबूला हो गए हैं। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान हमें एशिया कप नहीं भारत हमें एशिया कप नहीं खिलाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। अब पाकिस्तानियों भूखे मर जाएंगे, इंडिया एशिया कप उन्हें खिलाएगा ही नहीं।
एशिया कप में पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी अब बैन कर दिया गया है। अब बांग्लादेश भी एशिया कप में नहीं दिखेगा और एशिया कप में हमेशा के लिए अब बैन हो जाएंगे पाकिस्तानियों। अब पाकिस्तानियों एशिया कप की ट्रॉफी देखने को नहीं मिलेगा। इन भिखारियों पाकिस्तानियों की पहलगाम हमले के बाद ये सब भिखारी हो गए हैं। इन सभी का हमेशा हमेशा के लिए अब इंडिया से जो रोटी पानी मिल रहा था उसे भी इन्हें बैन कर दिया गया। अब इनको इंडिया से कोई जो एक रोटी मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगा इन पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों की चैनल को हमेशा के लिए बैन कर दिया। अब एशिया कप में भी पाकिस्तानियों बैन हो गए हैं।